नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 योजनाओं से सत्ता में है, लेकिन एक जिला, एक इलाका ऐसा है जहां बीजेपी का कमल नहीं खिल पा रहा। इन तीनों योजनाओं में भी इस इलाके में बीजेपी अपना विधायक नहीं बना पाई। पार्टी में बहुत से समर्पित नेता और कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद पार्टी नहीं जीत पा रही। इसका मतलब जिन जिन लोगों को यहां चौधर दी पार्टी ने, उनके काम करने के तरीके में कोई ना कोई कमी जरूर रही है। आज बीजेपी का एक स्पष्ट उद्देश्य दिखाई दे रहा है, और विशेषकर नई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जब से बनी है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन इलाकों में पार्टी कमजोर है, वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां मजबूत लोगों को चौधर देने की जरूरत है। आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा के आखिरी छोर, जिसको राजनीति का गढ़ कहा जाता है, सिरसा। जी हां, सिरसा जिला प्रशासनिक दृष्टि से जिसमें 5 विधानसभाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से इसी सिरसा में 2 अलग अलग जिले बनाए गए, एक सिरसा, एक डबवाड़ी। डबवाड़ी में डबवाड़ी और काणावाड़ी विधानसभा को शामिल किया गया, जबकि सिरसा में सिरसा, रानिया और एलनाबाद का इलाका। इस इलाके में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया। ना तो एलनाबाद में बीजेपी 2014 हो या उसके बाद नहीं जीत पाई, ना रानिया में बीजेपी जीत पाई, और सिरसा शहर, भारतीय जनता पार्टी जिसको 2014 से पहले शहरों की पार्टी मानते थे, वो सिरसा शहर में भी नहीं जीत पाई। हमने जब बहुत मंथन किया इस बात पर, बहुत से लोगों से चर्चाएं की, तो एक निष्कर्ष निकल करके आया कि पार्टी ने इन इलाकों में जिनको भी आज तक चौधर दी है, उनके काम करने की शैली हो, उनके प्रचार प्रसार हो या जनता से कनेक्टिविटी हो, कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है, जिसकी वजह से कमल नहीं खिल पाया। वरना तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें बीजेपी 2014 से पहले बिल्कुल कमजोर थी, लेकिन आज वहां बड़ी मजबूत हालात में। अब चूंकि संगठन में नई प्रदेश अध्यक्ष आ गई हैं, मुख्यमंत्री सिरसा ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं नायब सिंह सैनी, विशेष फोकस है सिरसा पर, और हमारा भी विशेष फोकस है सिरसा पर। आज हम एक ऐसे नेता का जिक्र आपके बीच में करेंगे, उनको अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी चौधर दे तो इस इलाके में कमल का फूल खिल सकता है। नाम है विजय कुमार सेठी। जी हां, विजय कुमार सेठी, जो सिरसा शहर से आते हैं। खुद तो आरएसएस हो या बीजेपी वर्षों तक काम कर चुके हैं, बल्कि उनका परिवार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से वर्षों से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि विजय कुमार सेठी, जो 1981 में संघ के स्वयंसेवक बने, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और प्रथम संगठन कैंप उन्होंने लगाया। बहुत बड़ी बात। संघ संचालक श्री बाला साहब के सानिध्य में 2 साप्ताहिक शिविर 1982 राय पिथौरागढ़ दिल्ली में लगाने वाले विजय कुमार सेठी के पिता श्री स्वर्गीय बिशंबर दास सेठी भी आरएसएस में रहे हैं। बहुत बड़ा नाम सेठी साहब का इस पूरे इलाके में रहा है। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि विजय कुमार सेठी खुद तो बीजेपी में सक्रिय हैं, आरएसएस में वर्षों से सेवा उन्होंने की है। उनके साथ ही साथ उनके भाई कृष्ण लाल सेठी संगठन व प्रवेश परिचय पत्र द्वितीय वर्ष शिक्षित। निश्चित तौर पर पूरा परिवार, यहां तक कि रिश्तेदारी तक भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर विजय कुमार सेठी के बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में जब बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा चेहरा है। उनकी धर्मपत्नी सुनीता सेठी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष के तौर पर लगातार पार्टी की मजबूती का काम कर रहे हैं। और सेठी साहब एक ऐसे इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, जहां बीजेपी का कमल खिलाना बहुत बड़ी चुनौती है, पार्टी के संगठन के लिए भी, प्रदेश की सरकार के लिए भी।
उसके बावजूद विजय कुमार सेठी लगातार बीजेपी के कमल को खिलाने के लिए निरंतर अनवरत प्रयास कर रहे हैं। इनके चाचा भी सामाजिक गतिविधियों में बड़े सक्रिय रहे। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। सिरसा में सचिव के तौर पर उन्होंने काम किया, मंडल उपाध्यक्ष वो रहे, वायु यातायात प्रमुख के तौर पर उन्होंने काम किया, सिरसा व्यापार मंडल के प्रधान रहे, भाजपा मंडल संगठनात्मक चुनाव कमेटी के सहज सहयोगी रहे और 2019 से 2024 तक मंडल अध्यक्ष के तौर पर उनको जाना गया। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़े हुए। कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप हरियाणा पुलिस वर्ष 2014 से उसके सदस्य, गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब सिरसा द्वारा संचालित बाबा अजीत सिंह चैरिटेबल अस्पताल के कमेटी मेंबर और श्री कृष्ण नंदीशाला सिरसा के वो प्रधान। विजय कुमार सेठी की पुत्री भी एमबीबीएस डॉक्टर और बेटा केशव सेठी वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ। निश्चित तौर पर सिरसा के इस इलाके में विजय कुमार सेठी का अपना एक नाम है, अपना एक प्रभाव है, जो उन्होंने समय समय पर अनेक चुनाव में दिखाने का काम किया है। चाहे 1982 या 87 का चुनाव हो या उसके बाद प्रोफेसर गणेशी लाल के चुनाव में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया। प्रोफेसर गणेशी लाल को इस इलाके की जनता ने जिताने का काम भी किया। 1982 से लेकर के जितने भी चुनाव इस इलाके में हुए, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर चुनाव में विजय कुमार सेठी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जन जन तक प्रचार करने का काम किया। सामाजिक गतिविधियों में कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा करके गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और आम गरीब लोगों तक खाने पीने की चीजों को पहुंचाने का काम किया, दवाइयों को पहुंचाने का काम किया। एक ऐसा शख्स जो इस इलाके में चूंकि नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस नशे को रोकने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किए। समाज में कैसे अमन चैन और भाईचारा हो उसको लेकर के काम किए। एक ओंकार नशा मुक्त सोसाइटी में प्रधान पद और मेंबर रहते हुए जनहित के अनेक कैंप लगाए, घर घर जाकर के लोगों को उन्होंने जागृत किया। एक ऐसा शख्स जिसे 26 जनवरी को उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए प्रशासन और मुख्यमंत्री द्वारा प्रशंसा पत्र देकर के सम्मानित किया। 2023 से लेकर के 24 में 18,000 के आसपास फैमिली आईडी को कार्यकर्ताओं के सहयोग से डोर टू डोर व कैंप लगा करके रजिस्टर में दर्ज करके ठीक करवाने का काम किया, क्योंकि फैमिली आईडी एक बहुत बड़ी समस्या आम जनमानस के लिए, उसमें जो गलतियां रह जाती हैं वो है। उन्होंने गरीबों को जो सरकार सुविधाएं दे रही है या आम जनमानस को जो भी सरकार सुविधाएं दे रही है, उनका प्रचार आम जनता में किया ताकि लाभान्वित व्यक्तियों को, लाभान्वित जनों को उसका फायदा मिल सके। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा के द्वारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन में उनको सम्मान दिया गया, वो आज भी सिरसा के लोग याद रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों या वर्तमान में नायब सिंह सैनी, दोनों के कार्यकाल में इस इलाके में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। एक बहुत गजब बात, बीजेपी अपने सदस्यता अभियान चलाती रहती है। मंडल प्रभारी रहते हुए पार्टी के आदेश पर सिरसा विधानसभा में 3,116 नए सदस्य उन्होंने बढ़ाए और इस काम के लिए उनको मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब ने सम्मानित किया। भाजपा के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहे विजय कुमार सेठी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या पार्टी के आला नेता, वो जो भी उनको आदेश देते हैं, जो भी पार्टी उनके काम जिम्मा लगाती है, उनके नक्शे पर कदम पर चलने का काम वो करते रहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बार बार मिलकर के सिरसा और आसपास के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनकी कार्यशैली को देखते हुए
बहुत मर्तबा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं। विजय कुमार सेठी, जिन्हें पार्टी कोई पद दे तो ठीक, पार्टी उनको कोई काम दे तो ठीक, और अगर पार्टी उनको यह कहे कि आप राष्ट्र सेवा में लग जाएं, तो वो बिना पद के भी बीजेपी को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए लगातार पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस सिरसा के इलाके में अगर कमल खिलाना है तो विजय कुमार सेठी एक वो शख्स हैं जो आम जनमानस से भी सीधे कनेक्ट हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान कैसे हो उस तरीके को भी जानते हैं, और आम जनता के काम कैसे करवाए जाते हैं वो भी विजय कुमार सेठी जानते हैं। अब तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह देखना होगा, भाजपा आला कमान को, कि अगर उन्हें सिरसा जैसे इलाके में अपनी जीरो तोड़नी है तो विजय कुमार सेठी को बड़ी चौधर देने की जरूरत है। वो काम करने वाले शख्स हैं, काम करना जानते हैं, काम करके दिखाया है। पार्टी को उनको ज्यादा से ज्यादा काम देना चाहिए ताकि इस सिरसा के इलाके में बीजेपी मजबूत हो सके। जो शख्स आज किसी बहुत बड़े ओहदे पर नहीं, उसके बावजूद आम जनता के कामों के लिए लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर के आम जनता का भला कर रहा हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करवा रहा हो, सोचिए ठंडे दिमाग से, अगर उसको बड़ी चौधर मिल जाए, बड़ी पावर मिल जाए, तो सिरसा के लोगों का तो भला होगा ही। जब लोगों के काम होंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, तो लोग बीजेपी के कमल को खिलाएंगे भी। हमारी निगाहें हरियाणा प्रदेश के हर इलाके पर है, हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि सिरसा के विजय कुमार सेठी को लेकर के आपका क्या मानना है, विजय कुमार सेठी का राजनीतिक भविष्य आप कैसा देखते हैं, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।